अगर चैतर वसावा और गुजरात की आम आदमी पार्टी के कहने पर अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी का पैर उर दबा करके अगर वो ले लेता है सीट गठबंधन में, तो कांग्रेस के समर्थन के बावजूद चैतर वसावा 5 लाख वोट पार नहीं कर पाएगा और हर हाल में चैतर वसावा कांग्रेस के समर्थन होने पर 50,000 वोट से हारेगा। और यदि कांग्रेस नहीं देता है समर्थन तो चैतर वसावा 1.5 लाख से 2 लाख वोटों से हारेगा। यदि चैतर वसावा कांग्रेस के समर्थन के बिना भरूच लोकसभा सीट से चुनाव लड़ता है और बीजेपी से छोटू भाई वसावा खड़े नहीं होते हैं और वो उनको मौन समर्थन दे देते हैं, तो चैतर वसावा 2.5 लाख से 2.25 लाख या 3 लाख के आसपास रुक जाएगा, उससे आगे वोट उसको नहीं आएगा। आज मैं आम आदमी पार्टी के कुछ अनुभवहीन पदाधिकारियों को यह बताना चाह रहा हूं कि 2019 के तुलना में पूरे के पूरे भरूच में जब पूरी ताकत आप लगा लिए तब भी बीजेपी के वोट में बहुत बड़ा अंतर नहीं आया है। आज भी बीजेपी 6,16,461 वोट पे है। तो चैतर वसावा के पास वो कौन सी जादुई छड़ी है कि 6,46,16,000 वोटरों में से 3 लाख वोटर को अपनी ओर खींच लेगा। तो मैं संसद के अंदर एकदम आज ही प्रवेश करने का सपना देखने वाले चैतर वसावा से पूछना चाहता हूं कि आपके पास वो कौन सी जादुई छड़ी है कि भरूच के कांग्रेस के वोटर जो अभी भी 2022 में 3,19,000 वोट दिए हैं कांग्रेस को, उनमें से 2 लाख लोग आपको दे देंगे। जरा ये समझना है दोस्तों। तो मैं आज चैतर वसावा से यह पूछना चाहता हूं कि यदि लाख वोट ला करके एक विधानसभा में आप कहते हैं कि मैं पूरे के पूरे भरूच में लोकप्रिय हूं, तो बाकी 3 विधानसभा में जिनको भी 90,000 से ज्यादा वोट आया है, क्या आप उनकी लोकप्रियता को कम आंक रहे हैं क्या? और यही आपके हार का कारण बनेगा। मैं ईशुदान गढ़वी से यह पूछना चाहता हूं कि चैतर वसावा का महिमा मंडन करने जब ईशुदान गढ़वी खड़ा होता है और यह कहता है कि डेडियापाड़ा से 1,03,000 वोट आया है, यह बहुत लोकप्रिय है, तो मेरा कहना है कि भरूच से 1,08,000 वोट पाने वाला आदमी कितना लोकप्रिय होगा। नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर लोकतांत्रिक आवाज में गुजरात की जनता को हार्दिक नमन करता हूं और इसके साथ साथ वैसे जनता भी जो गुजरात से नहीं है लेकिन गुजरात के ऊपर नजर रखना चाहते हैं और राजनीतिक रूप से सक्रिय भी हैं और जानना चाहते हैं, उन सभी को भी मेरा हार्दिक नमस्कार। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि गुजरात में एक बहुत ही खूबसूरत सा जगह, यूं कहिए बंदरगाह है वहां पे सब कुछ, भरूच। और भरूच लोकसभा जो है उसके अंदर 7 विधानसभा आता है। तो उस भरूच लोकसभा से इस बार एक चैतर वसावा जी हैं जो डेडियापाड़ा से विधायक हैं और ये रोज जो है किसी न किसी आदमी के कंधा पे बैठ करके और ऐसे ऐसे डांस करते हैं। और साथ में डांस करना कोई बुरा बात नहीं है, वो तो हमारा कल्चर है, लेकिन साथ में लोगों को भ्रमित करते हैं कि एकच चाले चैतर चाले। भाई, आपके कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा बोल देने से वो पूरे जनता का मत नहीं होगा ना। तो आज मैं दोस्तों यही बताना चाह रहा हूं, और आप जानते हैं कि मैं जब आता हूं तो तर्कों के साथ आता हूं, कि चैतर वसावा भरूच लोकसभा सीट में अगर ये कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होता है, मैं रोज एक ही बात दोहरा रहा हूं कि या तो चैतर वसावा बीजेपी का कैंडिडेट हो जाता है तो बात अलग हो जाएगा,
और या अगर चैतर वसावा कांग्रेस से टेका लेकर के लड़ेगा तो जीतेगा नहीं, लेकिन बात अलग हो जाएगा। लेकिन मैं बार बार यही कह रहा हूं कि अगर भरूच में बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीनों चुनाव लड़ जाए तो क्या चैतर वसावा 2.5 लाख भी वोट ला पाएगा? आज इसी पर चर्चा होगा। जीत और हार तो बहुत दूर की बात है दोस्तों। पहला तो यही है कि जैसे आईएएस का प्रीलिम्स पास हो पाएगा, चैतर वसावा पास फाइनल नहीं, सीधा कह रहा है कि टॉप 100 में आएंगे, आईएएस हो जाएंगे। तो पहले तो 2.5 लाख वोट भी अगर कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतार देता है तो क्या चैतर वसावा को आएगा? और चैतर वसावा कहता है कि मैं भरूच लोकसभा में 50,000 वोट से जीतूंगा। आज मैं आपको तर्कों से दिखाऊंगा दोस्तों कि मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि अगर कांग्रेस कैंडिडेट उतार दे तो ये 50,000 से ज्यादा मतों से हारेंगे, ये मैं आज घोषणा कर रहा हूं। तो चलिए पहले तर्कपूर्ण बात को देख लिया जाए और उसके बाद जो है भरूच की जनता तय करे कि भाई क्या करना है। और मैं तो उनके ना किसी केस पर कभी चर्चा किया, मैं 2 ही बात जानता हूं कि आज मैं चैतर वसावा को यह बताना चाह रहा हूं कि मेरे प्रश्नों का जवाब आज तक चैतर वसावा नहीं दे पाया है कि विधायक हुए 1 साल हो गया, विधायक फंड की राशि को कहां और कैसे खर्च किया है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखें 7 विधानसभा में जो अभी 2022 में वोटिंग हुआ उसमें क्या हुआ। डेडियापाड़ा में 2,22,807 मतदाता हैं, जिसमें से कि वोट ये मतदाता है, मिसप्रिंट है, जिसमें से कुल वोट पड़ा 1,85,136। इस 1,85,000 वोट में चैतर वसावा के आम आदमी पार्टी को 1,03,433 वोट आया है। बीजेपी के हितेश कुमार वसावा 63,151 मत पाए हैं। जरमाबेन वसावा 12,587 मत पाई हैं और बहादुर सिंह वसावा बीटीपी से 2,991 पाए हैं। दोस्तों सिर्फ आज मैं पहले जल्दी में आपको ये एक बता दूं, असली जो है बात वो ये है कि इससे एनालाइज करिएगा कि कितना मत इनको आ सकता है। जब अंकलेश्वर की बात की जाए तो वहां 2.5 लाख मतदाता है, इसमें 1,60,000 लोग वोट दिया। इसमें बीजेपी को 96,000 वोट आया है। यानी अगर चैतर वसावा को डेडियापाड़ा 1 लाख वोट दिया है तो यहां पर बीजेपी अगर के कैंडिडेट को देखा जाए तो ये 96,000 वोट जो है यहां से ला करके और एक तरह से डेडियापाड़ा को काउंटर कर दिया। मुश्किल से 9,000 वोट का बढ़त जो है चैतर वसावा को मिलता है। या यहां से अगर 5,000 जोड़ दिया जाए तो अभी 14,000 के बढ़त में है। उसके बाद भरूच 2,93,510 वोट में 171 वोट पड़ा। यहां तो बीजेपी ने चैतर वसावा से ज्यादा वोट आया है। चैतर वसावा को डेडियापाड़ा की जनता 1,03,000 वोट दिया 165 के वोटिंग में, 85 में। भरूच में उनसे कम मतदान हुआ है और वहां बीजेपी को रमेश चंद्र मिस्त्री साहब को 1,08,655 वोट आया है। मैं ईसूदान गढ़वी से यह पूछना चाहता हूं कि चैतर वसावा का महिमा मंडन करने जब ईसूदान गढ़वी खड़ा होता है और यह कहता है कि डेडियापाड़ा से 1,03,000 वोट आया है, यह बहुत लोकप्रिय है, तो मेरा कहना है कि भरूच से 1,08,000 वोट पाने वाला आदमी कितना लोकप्रिय होगा। यहीं पर अब चैतर वसावा और बीजेपी के बीच का गैप दोस्तों 1 लाख या 90,000 वोट का हो जाता है अगर आप यहां से देखिए तो। अब आइए जंबूसर। जंबूसर में 2,41,000 वोटर थे, 164 वोटिंग हुआ और बीजेपी ने दोबारा 91,533 वोट लाया है।
यानी कि अगर 90,000 से ज्यादा मत लाने वाले, अभी तक ये 4 विधानसभा में 3 बीजेपी से है और एकमात्र आम आदमी पार्टी का है चैतर वसावा, तो मैं आज चैतर वसावा से यह पूछना चाहता हूं कि यदि लाख वोट ला करके एक विधानसभा में आप कहते हैं कि मैं पूरे के पूरे भरूच में लोकप्रिय हूं, तो बाकी 3 विधानसभा में जिनको भी 90,000 से ज्यादा वोट आया है, क्या आप उनकी लोकप्रियता को कम आंक रहे हैं क्या? और यही आपके हार का कारण बनेगा। अब आइए दोस्तों, झगड़िया कुल मतदान 2,58,000 और 1,97,000 वोटिंग हुआ, उसमें बीजेपी को 89,000 और छोटू वसावा जी जो बीटीपी से खड़े हुए थे, बल्कि इसमें वो इंडिपेंडेंट थे, 66,433। बस यही भरूच की जनता को समझना है कि चैतर वसावा के पास अगर कॉन्फिडेंस होता तो चैतर वसावा झगड़िया में जाने के बजाय, अभी जो थोड़े दिन पहले गया था, भरूच में जो है रैली निकालता, करजन में रैली निकालता। इसका मतलब है कि चैतर वसावा का नजर जो है छोटू वसावा के 66,000 वोट पे है, और वहां जो आपको 19,000 आया, कि अगर ये मिल करके किसी तरह 80,000 वोट हमको आ जाए तो एक सम्मानजनक हार जो है हमको मिलेगा। तो दोस्तों, मैं आज बताना चाहता हूं कि चैतर वसावा जो अभी 2 दिन पहले झगड़िया में एक रैली किया था, उसका मूल उद्देश्य यही था कि छोटू वसावा और आम आदमी पार्टी का वोट मिल करके ये 80,000 वोट यदि मुझे मिल जाता है तो मेरी हार जो है वो सम्मानजनक रहेगी, अगर कांग्रेस हमको वोट नहीं देता है तो भी, या कांग्रेस गठबंधन नहीं करता है तो भी। करजन 2,13,000 वोटर हैं, कुल वोट 153 पड़ा है, बीजेपी को 83,000 वोट आया है दोस्तों, लगभग में 80,000 प्लस है, और कांग्रेस 57,000 पे है, और यहां आम आदमी पार्टी को खाली 6,587 वोट आया है। वागरा 83,000 वोट बीजेपी को है, कांग्रेस 70,000 है, और मात्र 1,900 वोट लाने वाला आम आदमी पार्टी। ये कैसे वोट कन्वर्ट होगा चैतर वसावा को, यही नहीं समझ में आ रहा है। अब दोस्तों, 7 विधानसभा का जब आप ये देखें, अब मैं कंक्लूड कर रहा हूं, यदि सभी विधानसभा के वोटर जितने थे, मतदाता, अगर सबको ऐड किया जाए तो अभी 23,74,680 मतदाता भरूच लोकसभा में पड़ता है, और नए वाले में जोड़िएगा तो हो सकता है 24 लाख कुछ हो जाए। अगर 2022 के मतदान को फॉलो किया जाए तो 11,92,645 वोट जो है लोग कुल मिलकर के भरूच लोकसभा में अलग अलग विधानसभा को मिला के डाले। इसमें भारतीय जनता पार्टी को 6,16,461 वोट आया है। मैं तमाम अपने दर्शकों को, जनता को यह बताना चाहता हूं कि 2019 में ये बीजेपी है, 2019 में जब मनसुख भाई चुनाव लड़े थे और चुनाव जीते थे तो उनको 6,37,795 वोट आया था। बीजेपी के वोट में कोई गिरावट नहीं है दोस्तों। 2022 में चैतर वसावा एड़ी चोटी एक लगा दिया, लेकिन उसके बावजूद भी जो है 6,16,000 वोट बीजेपी को आया है। ये मात्र जो है 25-30 हजार के अंतर का वोट दिख रहा है। तो पहले तो मैं आम आदमी पार्टी के कुछ दिग्भ्रमित पदाधिकारियों से यही पूछना चाहता हूं, दोस्तों मैं जो कहा वो वचन वापस लेता हूं, सॉरी, उनसे प्रश्न क्या पूछना है? वो लोग तो गाइड के लायक है ना, उनको तो मैं गाइड करूंगा और उनको वो समझना है, नहीं समझेंगे तो कोई बात नहीं, रिजल्ट के बाद रोएंगे। आज मैं आम आदमी पार्टी के कुछ अनुभवहीन पदाधिकारियों को यह बताना चाह रहा हूं कि 2019 के तुलना में
पूरे के पूरे भरूच में जब पूरी ताकत आप लगा लिए तब भी बीजेपी के वोट में बहुत बड़ा अंतर नहीं आया है। आज भी बीजेपी 6,16,461 वोट पे है। तो चैतर वसावा के पास वो कौन सी जादुई छड़ी है कि 6,46,16,000 वोटरों में से 3 लाख वोटर को अपनी ओर खींच लेगा। 2022 में कांग्रेस को 3,19,131 वोट आया है। देखिए दोस्तों, 2019 के कांग्रेस को 3,03,581 वोट है। इसका मतलब यही हुआ कि कांग्रेस के लगभग 12-13 हजार वोट और बीजेपी के लगभग 25-30 हजार वोट जो है बस वही स्विंग किया है चैतर वसावा के पास, और वो भी एक विधानसभा डेडियापाड़ा में। तो मैं संसद के अंदर एकदम आज ही प्रवेश करने का सपना देखने वाले चैतर वसावा से पूछना चाहता हूं कि आपके पास वो कौन सी जादुई छड़ी है कि भरूच के कांग्रेस के वोटर जो अभी भी 2022 में 3,19,000 वोट दिए हैं कांग्रेस को, उनमें से 2 लाख लोग आपको दे देंगे। जरा ये समझना है दोस्तों। और आज मैं जनता को मैं बताना चाहता हूं कि चैतर वसावा किस प्रकार से हताश है। हम लोगों को दिखाई दे रहा है दोस्तों, चैतर वसावा एक हताश राजनीतिज्ञ के तरह भरूच लोकसभा में घूम रहा है। क्योंकि मैं यही मानता हूं कि अगर छोटू भाई चुनाव नहीं लड़े और ये 1,44,000 अगर आम आदमी पार्टी में जुड़ता है पूरा का पूरा, तब भी 3 लाख वोट के आसपास चैतर वसावा का बनता है। और कांग्रेस के बिना समर्थन के चैतर वसावा फाइट देने की स्थिति में नहीं है। ये देख लीजिए दोस्तों, 71,000 और आम आदमी पार्टी का 154, बस यही वोट जुड़ेगा। मैं चैतर वसावा को यही बताना चाह रहा हूं कि अगर बीटीपी का जो 2022 में 71,000 वोट मिला है ये पूरा आपके पास ट्रांसफर हो जाता है, तब भी कांग्रेस के समर्थन के बिना आप ये 2 लाख 2.5 लाख वोट नहीं पार कर पाएंगे। इसीलिए मैंने ये थंबनेल बनाया है कि क्या चैतर वसावा को 2.5 लाख वोट आएगा। अब दोस्तों, ये तो गुजरात के आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों के ऊपर निर्भर करता है। ईसुदान गढ़वी, क्या कहते हैं, हेमंत खाबा जी, ये गोपाल इटालिया, कि क्या ये लोग सही में 2024 के चुनाव के प्रति भरूच से सीरियस हैं, या जिस प्रकार से 2022 के चुनाव के पहले गुजरात में एक हवा बनाने का प्रयास किए थे और मैं ही अकेला व्यक्ति था कहने वाला कि आम आदमी पार्टी को 10 सीट भी नहीं आ पाएगा, 6 या 7 में सिमट जाएगा। वही कहानी जो है लोकसभा 2024 में ये दोहरा रहे हैं। मैं आज आम आदमी पार्टी के टुकड़ों पर पलने वाले 2-3 यूट्यूबर मीडिया को भी सलाह देना चाह रहा हूं कि जरा एनालिसिस करना सीखो भाई। रोजी रोटी ठीक है, लेकिन भोर से शाम तक जो झाल बजाना शुरू करते हो चैतर वसावा, चुनाव के बाद तुम्हारे चैनल की विश्वसनीयता जीरो नहीं गड्ढे में चली जाएगी। इस चीज को ध्यान रखना। आज जितने चैनल हैं, चैतर वसावा का जितना महिमा मंडन कर रहा है, मैं आज उनको आगाह करता हूं कि चुनाव के बाद जैसे ही चैतर वसावा को 2.5 लाख से ज्यादा वोट नहीं आएगा बिना कांग्रेस के समर्थन के, आपका चैनल की विश्वसनीयता शून्य हो जाएगी और गुजरात के लोगों को समझ में आ जाएगा कि आप आम आदमी पार्टी के टुकड़ों पे पल रहे थे।
अब मैं दोस्तों कंक्लूड कर रहा हूं। मैं जो कह रहा हूं इसको बिल्कुल कोट कर लिया जाए, उसको सेव करके रख लिया जाए। यदि चैतर वसावा यदि चैतर वसावा कांग्रेस के समर्थन के बिना भरूच लोकसभा सीट से चुनाव लड़ता है और बीजेपी से छोटू भाई वसावा खड़े नहीं होते हैं और वो उनको मौन समर्थन दे देते हैं, तो चैतर वसावा 2.5 लाख से 2.25 लाख या 3 लाख के आसपास रुक जाएगा, उससे आगे वोट उसको नहीं आएगा। बीजेपी एक तो ठोक बजा के कैंडिडेट उतारती है, लेकिन बीजेपी जिस भी कैंडिडेट को उतारेगी 6 लाख से नीचे उस कैंडिडेट को वोट नहीं मिलेगा। मैं न्यूनतम कह रहा हूं कि 6.25 लाख के नीचे बीजेपी का मत नहीं रहेगा। अगर चैतर वसावा और गुजरात की आम आदमी पार्टी के कहने पर अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी का पैर उड़ दबा करके अगर वो ले लेता है सीट गठबंधन में, तो कांग्रेस के समर्थन के बावजूद चैतर वसावा 5 लाख वोट पार नहीं कर पाएगा और हर हाल में चैतर वसावा कांग्रेस के समर्थन होने पर 50,000 वोट से हारेगा और यदि कांग्रेस नहीं देता है समर्थन तो चैतर वसावा 1.5 लाख से 2 लाख वोटों से हारेगा। तो इसी एनालिसिस के साथ दोस्तों अब मैं आज विदा लेना चाहता हूं, अगले एनालिसिस के साथ फिर आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात, आम आदमी पार्टी मुक्त भारत का संकल्प।